दोस्तों, बेशक कई कहानियां राजा और रानी के मरने के साथ ही खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां अनंत काल तक याद रह जाती हैं। मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी जितनी प्रचलित है उतनी ही विवादित भी है। इस कहानी को लेकर सबसे बड़ा विवाद तो यही है कि बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज को प्रेम करते भी थे या सिर्फ वो उसकी खूबसूरती से ही आकर्षित थे। हालांकि आगरा में विशाल और खूबसूरत संगमरमर के पत्थरों से बने ताज को देखकर हर कोई इसे शाहजहां और मुमताज के प्रेम का प्रतीक मानता है और हर कोई कहता है कि वाकई में शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल को बेइंतहा मोहब्बत करते थे, तभी तो उन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया। इतिहासकारों की माने तो वो भी यही कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया ही इसलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल की कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थान पर हो। दोस्तों, वास्तव में ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल की सुंदरता की तुलना आज तक कोई दूसरी इमारत नहीं कर पाई है, लेकिन इस भव्य ताजमहल के अंदर एक दर्दनाक कहानी और दफन है और वो दर्दनाक कहानी जुड़ी है मुमताज महल की दुख भरी जिंदगी से। दोस्तों, शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। उनके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां यानी कि खुर्रम अपने पिता जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र थे। शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी की शुरुआत जहांगीर के शासनकाल से हुई, जब जहांगीर के दौर में इत्माउद्दौला वजीर बनाए गए थे और इन्हीं इत्माउद्दौला के बेटे का नाम अब्दुल हसन आसफ खान था और अर्जुमंद इन्हीं अब्दुल हसन आसफ खान की बेटी थे। दोस्तों, आपको बता दें, अर्जुमंद मुमताज महल के बचपन का नाम था। मुमताज यानी अर्जुमंद 27 अप्रैल 1593 को पैदा हुए थे। अर्जुमंद बेइंतहा खूबसूरत थे। शाहजहां ने पहली बार अर्जुमंद को आगरा के मीना बाजार के गली में देखा था। उनकी बेइंतहा खूबसूरती देखकर शाहजहां को पहली नजर में उनसे प्यार हो गया था। उसके कुछ समय बाद सन 1607 में शाहजहां और अर्जुमंद की सगाई हो गई। जब इन दोनों की सगाई हुई तो शाहजहां की उम्र महज 15 साल और अर्जुमंद की उम्र महज 14 साल थे। दोस्तों, सगाई होने के करीब 5 साल बाद 10 मई 1612 को इन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के समय शाहजहां की उम्र 20 वर्ष और अर्जुमंद की उम्र 19 वर्ष थे। शाहजहां और अर्जुमंद की जब सगाई हुई तब तक शाहजहां की एक भी शादी नहीं हुई थी, लेकिन सगाई और शादी के बीच शाहजहां की एक शादी फारस की शहजादी कंधारी बेगम से हो गई थी। वो सियासती कारणों से करवाया गया रिश्ता था। मुमताज से निकाह के बाद भी बादशाह शाहजहां ने एक और निकाह किया। अर्जुमंद से निकाह करने के बाद शाहजहां ने उनको मुमताज नाम की उपाधि दी। इस बात का जिक्र किताब तुज़ुक जहांगीरी में भी किया गया है कि शाहजहां को अर्जुमंद से इतना प्यार था और वो उनकी बाकी रानियों में से सबसे खास रानी थे, इसलिए शाहजहां उन्हें मुमताज नाम से बुलाने लगे थे। उस समय के लोग कहते थे कि मुमताज और शाहजहां के बीच इतनी मोहब्बत थी कि एक शौहर और उसकी बेगम के बीच किसी ने ऐसा इश्क नहीं देखा था। दोनों के 14 बच्चे हुए थे। मुगल काल के 2 सबसे चर्चित किरदार दारा शिकोह और औरंगजेब भी मुमताज के औलाद थे। दारा शिकोह का जन्म तीसरे पुत्र के रूप में, जबकि औरंगजेब 6ठे नंबर पर पैदा हुए थे। दारा शिकोह बौद्धिक रूप से काफी तेज और होशियार थे। दारा शिकोह को पूरी कुरान मुंहज़बानी याद थे। दारा शिकोह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई हिंदू ग्रंथों जैसे गीता आदि का हिंदी अनुवाद भी कराया था। लेकिन दारा शिकोह का छोटा भाई यानी औरंगजेब, जो कि मुगल सल्तनत का एक क्रूर शासक माना जाता है, जब ये दोनों बड़े हुए तो आपस में ही दुश्मन बन गए और औरंगजेब ने दारा शिकोह को मरवा दिया। 19 साल की उम्र में शादी के बाद मुमताज ने हर साल एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने मार्च 1613 में शहजादी हुरुल नसा को जन्म दिया। उसके बाद अप्रैल 1614 में जब वो दोबारा गर्भवती हुई तो उन्होंने शहजादी जहां आरा को जन्म दिया, जो कि बाद में मुगल सल्तनत का एक अहम हिस्सा बनी। इसके बाद मार्च 1615 में दारा शिकोह का जन्म हुआ। दारा शिकोह मुमताज और शाहजहां के पुत्र के रूप में पहले संतान थे। इसके बाद जुलाई 1616 में शाह शुजा का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने सितंबर 1617 में शहजादी रोशन आरा को जन्म दिया, जिसके बाद उन्होंने नवंबर 1618 में औरंगजेब को जन्म दिया, जो कि आगे चलकर मुगल सल्तनत में एक सफल बादशाह कहलाया। पर औरंगजेब जितना क्रूर और हिंसक सुल्तान फिर मुगल सल्तनत में दोबारा नहीं हुआ। औरंगजेब ने अपने भाई को मरवा दिया था और फिर अपने ही पिता शाहजहां को भी जेल में डलवा के अपना बंदी बना लिया था। औरंगजेब के बाद भी मुमताज लगातार बच्चों को जन्म देती रहीं, जिसमें उन्होंने दिसंबर 1619 में उम्मीद बख्श को, उसके बाद जून 1621 में सुरैया बानो को और उसके बाद 1622 में हुरुल निसा को जन्म दिया, जो कि पैदा होते ही मर गए थे। इसके बाद सितंबर 1624 में मुराद बख्श तथा नवंबर 1626 में लुफ्तल्ला को और फिर मई 1628 में दौलत अफजा को जन्म दिया और फिर अप्रैल 1630 में हुरुल निसा बेगम को जन्म दिया और आखिर में जून 1631 में गौहर आरा को जन्म दिया। दोस्तों, गौहर आरा मुमताज से होने वाली आखिरी संतान थे और इसी संतान के होने के बाद मुमताज की मृत्यु हो गई थे। शादी के बाद करीब 38 से 39 साल तक वो हर साल गर्भवती रहीं और हर साल उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया।
मुमताज द्वारा दिए गए 14 बच्चों में से 6 बच्चे मर गए थे। मुमताज द्वारा जन्म दी गई पहली बेटी 3 साल की उम्र में चल बसे थे, जिसके बाद उनका पुत्र उम्मीद बख्श भी 3 साल में मर गया। सुरैया बानो 7 साल में चल बसी। लुफ्तुल्ला भी 2 साल में गुजर गया। दौलत अफजा 1 बरस में और हुस्नारा 1 बरस की भी नहीं थी जब उसने अपनी आखिरी सांसें ली। इनायत खान के द्वारा लिखी गई किताब शाहजहां नामा में मुमताज और शाहजहां के बच्चों के बारे में और विस्तार रूप से लेख मिलता है। दोस्तों, शाहजहां ने मुमताज की याद में एक अजूबा ताजमहल के रूप में बनवा तो दिया, पर मुमताज की मृत्यु कितनी दर्दनाक थी इस बात का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है। जहां आज एक बच्चे को जन्म देना बहुत मुश्किल है, तो सोचिए उस समय में मुमताज महल पर क्या ही बीते होगी। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां मुमताज से बेहद प्यार करते थे। वो मुमताज को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए जब डेक्कन यानी कि साउथ इंडिया में जहां लोधी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था, उस समय मुमताज गर्भवती थे। मुमताज के फुल टाइम प्रेगनेंसी के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, मारवाड़, सिरोंज, हंदिया से होते हुए बुरहानपुर ले गए। यहाँ पर एक सैनिक अभियान चल रहा था और लंबी यात्रा की वजह से मुमताज बहुत बुरी तरह थक गई थी और इसका असर उनके गर्भ पर पड़ा। मुमताज को दिक्कत शुरू होने लगी। 16 जून 1631 की रात मुमताज की प्रसव पीड़ा बढ़ गए। मुमताज जब प्रसव पीड़ा से तड़प रहे थे, उस वक्त शाहजहां डेक्कन के विद्रोह को खत्म करने के बाद की रणनीति बना रहे थे। जब शाहजहां को मुमताज की खराब हालत की सूचना मिली, तब भी वो मुमताज के पास नहीं गए। उन्होंने दाइयों को भेजने के निर्देश दिए। मुमताज सुबह से आधी रात तक दर्द से बुरी तरह परेशान रही। उस समय शाही हकीम वजीर खान भी उनके पास मौजूद थे। 30 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद मुमताज ने आधी रात को बेटी गौहर आरा को जन्म दिया, लेकिन मुमताज बेहाल थे। बच्ची के जन्म के बाद वो बुरी तरह कांपने लगी और उनकी पिंडलियां ठंडी पड़ने लगी थी। दाइयां और हकीम मुमताज के शरीर से लगातार बहने वाले खून को नहीं रोक सके। मुमताज बुरी तरह तड़प रहे थे। इधर शाहजहां ने मुमताज की स्थिति जानने के लिए कई संदेशवाहक भिजवाए, लेकिन मुमताज ने अपनी स्थिति बताने के लिए किसी भी संदेशवाहक को वापस नहीं जाने दिया। वो नहीं चाहती थीं कि उनकी खराब स्थिति की खबर कोई शाहजहां तक पहुंचाए और वो परेशान हो। रात काफी हो चुके थे, आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका था। शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उनके पास संदेश आया कि बेगम ठीक हैं, लेकिन काफी थकी हुई हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज गहरी नींद में चली गई हैं, उन्हें परेशान न किया जाए। इस बात को सुनकर शाहजहां सोने के लिए अपने कमरे के अंदर चले गए। सोने से ठीक पहले उनकी बेटी जहानारा उनके पास आ गई और उसने मां की बिगड़ती हुई हालत के बारे में शाहजहां को बता दिया। जब शाहजहां हरम पहुंचे तो वहां उन्होंने मुमताज को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज छटपटा रहे थे, वो मौत के करीब थे। शाहजहां के पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर तमाम लोग कमरे से बाहर चले गए। बादशाह की आवाज सुनकर मुमताज ने अपनी आंखें खोली, उनमें आंसू भरे हुए थे। शाहजहां मुमताज के सिर के पास बैठ गए। मरने से पहले मुमताज ने शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला वादा शादी न करने को लेकर था, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने का था जो अनोखा हो। इसके कुछ देर बाद सुबह होने से थोड़ी देर पहले मुमताज के प्राण निकल गए। मुमताज की देखभाल करने वाली सती उन निसा ने उनके मृत शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। उनकी मौत पर पूरे राज्य की औरतों का बुरा हाल था। पूरे हरम में मातम छाया हुआ था। बुरहानपुर किले की दीवारें औरतों के रोने की आवाज से गूंज रही थी। मुमताज के शव को ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाग में जमानती तौर पर दफना दिया गया और फिर 12 साल बाद जब आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ, तब शव को आगरा के ताजमहल में दफनाया गया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाकर अपना एक वादा तो पूरा कर दिया था, पर दूसरा वादा पूरा करने में वो नाकाम रहे। मुमताज महल की मृत्यु के बाद ही उन्होंने मुमताज की बहन से निकाह कर लिया। यही नहीं, उन्होंने इस निकाह के बाद भी और कई निकाह किए। बादशाह शाहजहां के हरम में उनकी रखैलों की संख्या करीब 8000 थे, जो कि पूरे मुगल काल में सबसे अधिक है। इससे पहले या इसके बाद किसी भी मुगल बादशाह के हरम में इतनी संख्या में रखैल नहीं रहे। दोस्तों, ये सारी बातें तो बिल्कुल सही हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने ही बनवाया था, लेकिन जिसके लिए शानदार इमारत को बनवाया था, उसकी हालत शाहजहां से निकाह करने के बाद बहुत ही अफसोसजनक रहे। आपका मुमताज महल और शाहजहां के बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।